कुछ मर्द रोते नहीं है, इसलिए नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन पर सबका बोझ होता है। ये कहानी शोर मचाने वालों की नहीं है, बल्कि ये कहानी उन लोगों की है जो चुप रहकर सब कुछ सह जाते हैं। कफील भी कुछ ऐसे ही था। कफील उन लोगों में से था जो बोलते कम हैं लेकिन बोझ ज्यादा उठा लेते हैं। बचपन से ही उसे ये सिखा दिया गया था कि घर का बेटा सिर्फ बेटा नहीं होता, बल्कि वो सहारा भी होता है। जब बाप की सेहत ने साथ छोड़ दिया और माँ बीमार रहने लगी, तो कफील ने बाजू बनकर घर को थाम लिया। पढ़ाई के साथ काम और काम के साथ जिम्मेदारी। उसने कभी शिकवा नहीं किया। उसके लिए खुशी का मतलब सिर्फ इतना था कि रात को उसके घर वाले चैन से सो सके। कहते हैं ना, कुछ लोग खुद थक कर भी दूसरों को आराम दे देते हैं। वक्त गुजरता गया और कफील की जिंदगी एक ही राह पर चलती रही। फिर एक दिन जिंदगी ने उसे वो चीज दिखाई जो अक्सर जिम्मेदार लोगों को देर से मिलती है, मोहब्बत। वो लड़की उसकी खामोशी को समझ लेती थी। जब कफील चुप होता तो वो पूछती नहीं थी, बस साथ बैठ जाती थी। धीरे धीरे बातें आदत बन गई और आदत मोहब्बत। कफील पहली दफा अपने ख्वाब अपनी आंखों में महसूस करने लगा, क्योंकि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही काफी होती है। लेकिन जब शादी की बात चली तो घर वालों के चेहरे सामने आ गए। पैसे कम थे, जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा थी। कफील समझ गया कि अगर उसने अपनी खुशी चुनी तो घर टूट जाएगा, और कफील घर तोड़ने वालों में से नहीं था। उसे बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए अपनी मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया। कुछ ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ती हैं, तब जाकर घर आबाद रहते हैं। कुछ अरसे बाद उसकी शादी हो गई। ये शादी मोहब्बत से नहीं, मजबूरी से हुई थी। बीवी के ख्वाब कुछ और ही थे और कफील की जिंदगी कुछ और। शुरू में कफील ने बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो जाए। उसने सोचा कि वक्त के साथ साथ सब सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ आदत बदल नहीं पाई। फैसले बढ़ रहे थे, हर बात पर ताने, हर बात पर शिकायत। कफील का घर, उसकी माँ, उसकी जिम्मेदारी, सब चीजें बीवी को बोझ लगने लगी। जहां कदर ना हो वहां मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। कफील चुप रहता था। वो सोचता था कि शायद उसकी खामोशी रिश्ता बचा ले, लेकिन कुछ रिश्ते खामोशी से नहीं, हिम्मत से बचाए जाते हैं। दिन गुजरते गए और कफील को महसूस होने लगा कि वो इंसान नहीं रहा, सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गया है। वो जब घर आता तो सुकून नहीं, इम्तिहान उसको मिलता। हर चुप रहने वाला मजलूम नहीं होता, कभी कभी वो बस थक चुका होता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सब्र का बंधन टूट गया। बीवी के अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में चुभने लगे। उस रात कफील बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर पहली दफा उसने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने सोचा कि जिम्मेदारी और बेइज्जती में फर्क होता है, और जिस रिश्ते में इज्जत ना होना, उसे निभाना इबादत नहीं होता। सब्र की भी एक हद होती है, और इज्जत उस हद से पहले खत्म हो जाए तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। अगले दिन कफील ने फैसला कर लिया। उसने ना चीखा ना लड़ा, बस इतना कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, कमजोर नहीं। ये अल्फाज ही काफी थे कि रिश्ता टूट गया। लोगों ने बातें बनाई, तरह तरह के इल्जामात लगे, उंगलियां उठी, लेकिन कफील ने पहली दफा गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन हर दफा दर्द नहीं रहता, कभी कभी सुकून भी देता है। अकेले रहना मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन गलत रिश्ते में रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वक्त ने फिर उसे उसकी पहली मोहब्बत के सामने ला खड़ा कर दिया। दोनों चुप थे, ना शिकवा, ना गिला, ना शोर, बस एक सच जो दोनों जानते थे कि जो हुआ गलत नहीं था। वो लड़की मुस्कुराई और कहा कि तुमने अपना फर्ज चुना, अपनी जिम्मेदारी चुनी। कफील ने सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो जो कि अधूरा रह गया। कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन याद रह जाती हैं। फिर एक दिन कफील सुबह जल्दी उठता है। माँ उसके सर पर
हाथ रखती है, उसकी आंखों में दुआ होती है। कफील घर से निकलता है और पहली दफा झुककर नहीं, सीधा खड़ा होकर बाहर निकलता है। वो जानता है कि जिम्मेदारी आसान नहीं, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी का भी कफील था। जो खुद का सहारा बन जाए उसे दुनिया हरा नहीं सकती। और यहाँ कहानी खत्म नहीं होती इस एहसास के साथ कि जो हर किसी का बोझ उठाता है ना, उसे एक दिन खुद को उठना भी सीखना पड़ता है।